हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत करता हूं आप सभी का अकाउंट्स के गुरुजी चैनल पे और पेश करते हैं हमारी वीडियो नंबर 26। लास्ट जो वीडियो आई थी वीडियो नंबर 25, उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया कि सर गुडविल क्या होती है, गुडविल को वैल्यू करने की रिक्वायरमेंट क्यों है, क्यों कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से गुडविल की वैल्यू अफेक्ट होती है, ये हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज हम बढ़ते हैं प्रैक्टिकल पोर्शन की तरफ। आज हम लोग देखेंगे कि सर ऐसे कौन से मेथड्स हैं जिनसे गुडविल को वैल्यू किया जा सकता है, जिनके बेसिस पे गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट की जाती है। तो बढ़ते हैं आज के हमारे वीडियो की तरफ, पेश करते हैं आज की हमारी वीडियो नंबर 26। देखिए हमारे पास तीन मेथड्स हैं, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड। तीन मेथड है, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड। सबसे पहले आज हम लोग हमारा पहला मेथड लेते हैं एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर फर्दर दो मेथड्स होते हैं। आज हम लोग पहला मेथड लेंगे, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर गुडविल को वैल्यू कैसे किया जाएगा, ध्यान से सुनना। एवरेज प्रॉफिट जो भी आया मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ इयर्स परचेज से, बहुत इजी है। एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, आप लोगों ने 11th में एवरेजेस कैलकुलेट किए हैं, मीन कैलकुलेट किया है। एवरेज कैसे निकलता है, टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ इयर्स। आपने कैलकुलेट किया है, टोटल डिवाइड बाय एन लिखते थे आप। टोटल प्रॉफिट अगर आप 3 साल का प्रॉफिट ले रहे तो डिवाइड बाय 3, 4 साल का ले रहे डिवाइड बाय 4, 5 का ले रहे डिवाइड बाय 5, ठीक है। नंबर ऑफ इयर्स परचेज क्या है, नंबर ऑफ इयर्स परचेज ये बताता है कि सर कोई भी बिजनेस कितने साल तक सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्न करता रहेगा फ्यूचर में उस गुडविल की वजह से। कोई भी बिजनेस कितने सालों तक सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्न करता रहेगा इन फ्यूचर, तो वो कहलाता है नंबर ऑफ इयर्स परचेज, ठीक है। ये नंबर ऑफ इयर्स परचेज आपको क्वेश्चन में क्लियर गिवन होगा, नंबर ऑफ इयर्स परचेज कितना है। देखिए गुडविल कैसे कैलकुलेट करोगे, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज। बहुत इजी मेथड है, आपको डायरेक्ट एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना है और ये गिवन होगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, गुडविल की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर, एक बार फटाफट फॉर्मूला लिखिए, हम लोग देखते हैं अगला पॉइंट, हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। टीएस ग्रेवाल 2020 एडिशन, ये वाली बुक, इसका क्वेश्चन पेज नंबर 3.29, क्वेश्चन नंबर 1। अगर आप लोगों के पास बुक नहीं है तो ये रहा क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, देखिए फर्स्ट। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है कि सर आपको गुडविल कैलकुलेट करनी है ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ पास्ट 4 इयर्स और नंबर ऑफ इयर्स परचेज कितना दे रखा है 3। देखो बोला वहां पे 3 इयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ पास्ट 4 इयर्स, जो 3 इयर्स परचेज है वो नंबर ऑफ इयर्स परचेज है, ठीक है। क्वेश्चन में पिछले 4 सालों के आपको प्रॉफिट दे रखे 12,000, 18,000, 16,000 और 14,000, 12, 18, 16 और 14,000। क्वेश्चन में बोला है गुडविल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, फाइंड आउट करते। गुडविल इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट ऑफ 4 इयर्स इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज। नंबर ऑफ इयर्स परचेज 3 दे रखा है, पिछले 4 सालों के प्रॉफिट दे रखे हैं। कैलकुलेट करेंगे एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल्स टू टोटल प्रॉफिट ऑफ 4 इयर्स डिवाइड बाय 4। पिछले 4 सालों के टोटल प्रॉफिट्स ले लो, 12,000 प्लस 18,000 प्लस 16,000 प्लस 14,000 डिवाइड बाय 4। कैलकुलेट करोगे एवरेज प्रॉफिट कितना आएगा 15,000, ठीक है। कैलकुलेट करो गुडविल, गुडविल इज इक्वल्स टू 15,000 इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज, क्वेश्चन में दे रखा है कितना 3, तो गुडविल की वैल्यू आ गई ₹45,000 है। बहुत इजी, फटाफट नोट डाउन करो इसे फास्ट पॉज करके। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पे फास्ट। क्वेश्चन में बोला है कि सर आपको गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है ऑन द बेसिस ऑफ 3 इयर्स परचेज ऑफ प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 इयर्स। प्रॉफिट दे रखे 8 लाख, 15 लाख, 18 लाख, लॉस दे रखा है 4 लाख का और 13 लाख। आपको गुडविल कैलकुलेट करनी है, लिखो गुडविल, फॉर्मूला लिखो बेटा, गुडविल इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 इयर्स इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज, ठीक है। पिछले 5 सालों का एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल्स टू, कैलकुलेट करो 8 लाख प्लस 15 लाख प्लस 18 लाख माइनस 4 लाख लॉस है बेटा और प्लस 13 लाख।
डिवाइड बाय 5। कैलकुलेट करोगे आपका एवरेज प्रॉफिट आएगा 10 लाख रुपीस का, 50 लाख टोटल आएगी डिवाइड बाय 5, 10 लाख रुपीस। तो गुडविल कितनी हो गई? गुडविल इज इक्वल्स टू रुपीज 10 लाख और नंबर ऑफ इयर्स परचेज क्वेश्चन में कितना गिवन था? 3। तो गुडविल कितनी हो गई? रुपीज 30 लाख की। फर्म की गुडविल कितनी हो गई? 30 लाख रुपीस की। आया समझ में? बहुत इजी है। लॉस है तो सिर्फ ये ध्यान रखना, लॉस है तो माइनस करके लिखना है। ठीक है, एक बार ये फटाफट नोट डाउन करो, आगे कुछ और बताता हूं फास्ट। अगला क्वेश्चन टीएस ग्रेवाल वाली बुक का क्वेश्चन नंबर 5 पेज नंबर 3.29 ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पे। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है कि गुडविल कैलकुलेट करनी है सर। गुडविल कैलकुलेट करने के लिए आपको बोला है कि नंबर ऑफ इयर्स परचेज दे रखे हैं 4, पिछले 5 सालों के आपको प्रॉफिट गिवन है 16, 17, 18, 19, 20 के। क्वेश्चन में बोला था कि सर हम नए पर्सन को पार्टनर बना रहे हैं, उसके लिए गुडविल कैलकुलेट करनी है। पर गुडविल कैलकुलेट करते वक्त ये ध्यान देना है कि हम लोग एवरेज प्रॉफिट कैसे लेंगे। एवरेज प्रॉफिट आप कैलकुलेट करो 5 साल का और एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करो पिछले 4 साल का। दोनों में से जो ज्यादा आएगा वो एवरेज प्रॉफिट आपको क्या करना है? कंसीडर करना है। तो यहां पे हम लोग कैसे कैलकुलेशन करेंगे, इधर ध्यान देना। देखेंगे सर क्या होगा, गुडविल इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज। अभी पता नहीं एवरेज प्रॉफिट कौन से ईयर का लेना है, कितने सालों का लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ लास्ट 5 इयर्स। पिछले 5 सालों का एवरेज कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि दोनों में से जो ज्यादा आएगा वही कैलकुलेट कर वही लेना है हमारे को। देखो 14,000 प्लस 15,500 प्लस 10,000 प्लस 16,000 और प्लस 15,000 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, आपने ये सब तो आपको सारे पिछले 5 साल के प्रॉफिट्स को क्या करना है? टोटल करना है। आप कैलकुलेट करोगे ये आएगा 14,100। एवरेज प्रॉफिट कितना आएगा? 14,100। इसकी टोटल आएगी 7,500। टोटल कितनी आएगी? 70,500। ठीक है, ये आपका एवरेज प्रॉफिट आया पिछले 5 सालों का। अब कैलकुलेट करते हैं एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 इयर्स। पिछले 4 साल का एवरेज कैलकुलेट करते हैं। 14,000 प्लस 15,500 सॉरी सर पिछले 4 सालों का लेने, तो हम लोग पिछले 4 का 20, 19, 18, 17 ये 4 साल का लेंगे। 15,000 प्लस 16,000 प्लस 10,000 और प्लस 15,500। 16 का नहीं लेंगे, पिछले 4 लेंगे। 16 से स्टार्ट मत करना, पिछले 4 लेने 20, 19, 18, 17 डिवाइडेड बाय 4। अब जब इसे कैलकुलेट करोगे ये आएगा रुपीज 14,125। इसकी टोटल कैलकुलेट करोगे 56,500 आएगी। ठीक है, देखो दोनों में से हायर कौन सा है? 4 साल का एवरेज प्रॉफिट। तो हम गुडविल के लिए क्या बोलेंगे? गुडविल इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट ऑफ 4 इयर्स इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज। ठीक है, यहां साइड में लिख देना सिंस एवरेज प्रॉफिट ऑफ 4 इयर्स इज ग्रेटर देन एवरेज प्रॉफिट ऑफ 5 इयर्स, ये आप लिख देना। ठीक है, 4 इयर्स का एवरेज कितना आया? 14,125 इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज कितना दे रखा है? 4। ये हो गया 56,500। ये आपकी गुडविल की वैल्यूएशन होगी। आया समझ में? हम लोगों को क्वेश्चन में बोला था कि पिछले 5 साल का है, पिछले 4 साल का। आप एवरेज कैलकुलेट करो, दोनों में से जो भी ज्यादा आता है उसे हम एवरेज प्रॉफिट मानेंगे गुडविल की वैल्यूएशन के लिए। और नंबर ऑफ इयर्स परचेज क्वेश्चन में 4 दे ही रखा था। ठीक है, एक बार फटाफट इसे नोट डाउन करो, आगे बात करते हैं। यहां तक समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 6 अगला जो क्वेश्चन है वो आप लोग अभी ट्राई करेंगे। ये रहा क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, फास्ट एक बार देख लीजिए। देखिए क्वेश्चन में आपको नंबर ऑफ इयर्स परचेज नहीं दिख रहा होगा। नंबर ऑफ इयर्स परचेज के जगह क्वेश्चन में बोला है कि गुडविल विल बी 100% ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ पास्ट 4 इयर्स और 3 इयर्स विच एवर इज हायर। तो सेम एवरेज प्रॉफिट आपको कैलकुलेट करना जैसे अभी हमने किया 4 इयर्स का और 3 इयर्स का।
जो भी ज्यादा आएगा दोनों में से, जो भी हायर आएगा वो एवरेज प्रॉफिट हम यूज में लेंगे। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज गिवन नहीं है, वहां पे बोला है 100% मानना है, तो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितना हो जाएगा 1, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितना होगा 1। अब इसको सॉल्व कीजिए, पूरा आंसर कैलकुलेट कीजिए। इसका आंसर आएगा, गुडविल आएगी आपकी, गुडविल इज इक्वल्स टू रुपीज 2,27,550, ठीक है। यहां तक आज हम लोगों ने बेसिक क्वेश्चंस किए हैं। ये हमारी वीडियो यहीं पे खत्म होती है। आने वाली वीडियो में हम लोग कुछ एडवांस क्वेश्चंस करेंगे। जाने से पहले एक और चीज आपको बता दूं सर, ये रही हमारी अकाउंट्स की बुक, अकाउंटिंग मंत्रा। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, ये अकाउंट्स की बुक क्लास 12 वाले स्टूडेंट्स के लिए है। इसमें सारे अकाउंट्स के कॉन्सेप्ट्स हैं, पूरी बुक के। आपके पास जो तीनों बुक्स है, तीनों बुक्स के सारे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स इसमें गिवन है विद सैंपल पेपर्स। एंड अभी जो 2020 का बोर्ड का पेपर आया उसके वो भी पेपर इसमें गिवन है। आप में से अगर किसी को बुक की रिक्वायरमेंट हो प्लीज मुझे मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको किसी को भी अभी जो मैंने पढ़ाया उसमें डाउट आता है तो डिस्क्रिप्शन में मेरे कॉन्टेक्ट डिटेल्स गिवन है, आप मुझे वहां कनेक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे होम, थैंक यू एंड बाय।